जैसे पूर्व वीडियो में बतलाया गया है कि सरहुल आदिवासी सरना समाज के लोगों का अपना बड़ा और पवित्र पर्व है। इस त्यौहार को ये विधि विधान के मुताबिक नियम, धर्म, संयम और पवित्रता के साथ आयोजित करते हैं। इसकी पवित्रता को कायम रखने के लिए इन्हें कदम कदम पर रीति रिवाजों का पालन करना है और नए फलों फूलों का खाना मना है। सरहुल त्योहारों का सिलसिलेवार वर्णन इस प्रकार है। चैत महीने में धरती पर विविध प्रकार के पेड़ पौधे जब नई पत्तियों और नाना प्रकार के सुगंधित फूलों से लद जाते हैं, तब ऐसे शुभ अवसर पर प्राकृतिक पुत्र आदिवासी की उमंगे और बढ़ जाती हैं। उनसे प्रभावित एवं उत्साहित होने से उनके पैरों में एक प्रकार की गति आ जाती है। वे नाचने गाने के लिए बेचैन हो उठते हैं। सभी लोग सरहुल पर्व की तैयारी में जुट जाते हैं। एक सप्ताह पूर्व पहान, पुजार और गांव के लोग भंडारी से हकवा कराकर या ढिंढोरा पिटवाकर सरहुल त्योहार की घोषणा कराते हैं। घोषणा सुनकर युवक युवतियों के मन में सरहुल मनाने की उमंग आ जाती है। हकवा होने के दिन से ही पहान पुजार के घर के युवक और गांव के युवक साथ साथ घर घर घूमते हैं और धान, मड़ुआ, कुछ पैसे प्रत्येक घर से चंदा के रूप में लेते हैं। इनसे ये सरहुल के समय के लिए कुछ पूजा का सामान, हड़िया, अनाजों कुछ खरीदारी करते हैं। पैसे कुछ कुम्हार के लिए घड़ा बनाने हेतु, कुछ पैसे लोहार को छुरी बनाने वास्ते और कुछ पैसे गुड़ाइत को ढोल बजाने के लिए देते हैं। इन खर्चों के बाद पैसे जो बचते हैं पंचों के लिए कुछ खाने पीने या हड़िया पीने के वास्ते देते हैं। उरांव रीति रिवाजों के अनुसार सरना माँ और मृत पूर्वजों, कुल देवताओं के नामों से हड़िया का तपावन देना जरूरी होता है। देखा जा रहा है कि अभी अभी कुछ गांव में हड़िया और मुर्गा बल्ली जो हम लोग पहले से करते आ रहे थे, उसको अभी नहीं किया जा रहा है। हमारे गांव में भी नहीं करते हैं। मुझे तो अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कुछ बदलाव होना भी चाहिए। ऐसे भी उरांव सरना धर्म के अनुसार हड़िया सोमरस शक्तिवर्धक पेय है। इस प्रिय चीज को व्यवहार करने से पहले पहान, पुजार और महतो सरना स्थल में धर्मेश और सरना माँ और पूर्वजों के नामों में भोग चढ़ाते हैं। इनके बाद ये इन्हें पी जाते हैं। वेद के अनुसार हिंदू लोग सोमरस को शक्ति रस मानते हैं। सरना धर्म मानने वाले उरांव इस प्रिय पवित्र हड़िया शक्ति रस को अपनी देवी देवताओं के नामों में भोग चढ़ाते हैं। और अगला नियम होता है डांडी चुआ छिटकना यानी साफ करना। पहान, पुजार और पनभरा उपवास करके सरहुल के ठीक एक दिन पहले गांव वालों के साथ सवेरे मिलकर बांस की टोकरी, मिट्टी से बना तवा और तेल सिंदूर लेकर सरना डांडी दोनों में बने चुए के पास जाते हैं। पनभरा गांव वालों की सहायता से बांस की बनी टोकरियों और तवों जैसे चौड़े मुंह वाले मिट्टी के बर्तनों से डांडी के पानी को छिटक कर अच्छी तरह साफ कर देते हैं। इनके बाद डांडी में पूर्ण साफ पानी भर जाता है। पहान, पुजार और पनभरा इस साफ पानी से बारी बारी स्नान कर लेते हैं। स्नान करके वे शुद्ध होते हैं। इसके बाद वे डांडी में टिक्का सिंदूर देते हैं। स्नान करने और टिक्का सिंदूर देने के बाद वे पहान के घर जाते हैं। वहाँ जाकर खाते पीते और आनंद मनाते हैं। तीसरा हुआ चिंगारी गाड़ना।
स्नान करके पहान के घर आकर डांडी छिटकने के दिन से ही 2 लंबे बांसों के सफेद झंडा लटकाकर पहान के आंगन में गाड़ देते हैं। ये चंडी झंडा कहलाते हैं। चंडी झंडे सरहुल पर्व की शुरुआत होने की निशानी है। पहान पुराने सूप के जगह नए सूप बदलने के साथ ही इन झंडों को उखाड़कर बांस पर लगे झंडों को उतारते और बक्से में रख देते हैं। चिंगारी झंडे का रंग सफेद होता है। फिर अगला नेग होता है। डांडी से पानी लाते समय इनको किसी भी चीज से भेंट नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज या जानवर उनके रास्ते को ना काटे। पानी लाते समय उनको किसी भी आदमी से बात करनी नहीं होती है। इन चारों घड़ों को चारों दिशाओं में आयताकार ढक्कन ढककर रख देते हैं। इनमें महतो, पहान और गांव के मुख्य लोग सालों भर में होने वाले वर्षा पानी का अंदाजा लगाते हैं। जिस दिशा में रखे घड़े का पानी भरकर ऊपर से गिरने लगता है, उसी दिशा से उस वर्ष मूसलाधार पानी बरसने का संकेत उनके विचारानुसार मिलता है। और जिस घड़े का पानी घटकर कम हो जाता है, उस दिशा में कम पानी आना समझा जाता है। अगर चारों घड़ों का पानी भरकर छलकने लगता है, तो लोग अंदाजा लगाते हैं कि उस वर्ष चारों दिशाओं से मूसलाधार बारिश होने की संभावना रहती है। इन घड़ों के पानी की जांच महतो, पहान और पुजार दूसरे दिन करते हैं। किसी किसी गांव में उत्तर और दक्षिण 2 ही दिशाओं में घड़े रखे जाते हैं। इन्हीं 2 ही घड़ों के पानी से सालों भर वर्षा पानी का अंदाजा लगाते हैं। फिर 5वां मुर्गा मुर्गी, केकड़ा और मछली पकड़ना। सरहुल के पहले दिन गांव के कुछ लोग केकड़ा और मछली पकड़ने के लिए नदी नालों, झरनों और खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। उस दिन खेतों में हल चलाने की मनाही रहती है। कुछ लोग केकड़ा से जमीन को छेद कराते हैं। शाम के समय जब पहान के घर में ढोलक बजने लगता है, तब इस शुभ मुहूर्त और औरतें अपने अपने घरों में केकड़ा को आग में डाल देती है। आग के ताप से केकड़ा के पैर फैलने लगते हैं। उरांव लोगों का विश्वास है कि ऐसे करने से उनके खेतों में उड़द, बोदी, केकड़ा के पैर के समान गुच्छे गुच्छे फैलते हैं, अर्थात उड़द बोदी की पैदावार अच्छी होती है। इससे उरांव भाषा में ककड़ो बक्का लिखा खंजोह कहते हैं। उड़द बोदी और धान बोते समय तांबा तुलसी को गोबर पानी में धोते हैं और उनमें केकड़ों के अंश को मसल कर गिराते हैं और बीज धान में मिला देते हैं। कुछ लोग प्रथम धान बुनने के समय उड़द दाल में मुनगा के साग और विषु शिकार के समय मारे गए जानवरों के मांसों को मिलाकर पकाते हैं और खा जाते हैं। ऐसा करना खेती के लिए शुभ माना जाता है। पहान, पुजार, पनभरा और गांव के कुछ लोग मिलकर सरहुल पूजा के लिए मुर्गा मुर्गी पकड़ने गांव में चले जाते हैं। ये पूजा के लिए जौरी जौरी मुर्गी के बच्चों को पकड़ते हैं। ये रंगुआ, कसरी, माला और सफ़ेद रंग के होते हैं। इन्हें घर लाकर एक टोकरी से ढक देते हैं। इसके बाद सभी पहान के घर का हंडिया पीते हैं। छठा नियम होता है पहान पुजार का स्नान कराना। यहाँ से अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। सभी को धन्यवाद। जोहार। जय धर्मेश, जय चाला।
जय सिंह बोंगा।